हॉगवर्ट्स के एस्ट्रोनॉमी टावर पर हुई उस रात ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया था। एल्बस डंबलडोर नहीं रहे थे और उनके साथ ही वो जो एक सुरक्षा का एहसास था वो भी चला गया था। उसी उथल पुथल वाले वक्त में वापस चलते हैं और समझते हैं उस दुख, उस कंफ्यूजन और उस अकेले रास्ते को जिस पर अब हैरी पॉटर को चलना। सोचिए, जब कोई महान लीडर चला जाता है तो क्या होता है? अक्सर उनके पीछे खालीपन सा रह जाता है, एक अजीब सी खलबली मच जाती है। एक पूरी की पूरी संस्था जो कल तक बस एक इंसान के दम पर चल रही थी, आज अचानक बिना किसी सहारे के खड़ी है। आज हम हैरी पॉटर की दुनिया में एक ऐसे ही नाजुक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सिर्फ कहानियों का नहीं है, ये तो असल जिंदगी में भी बार बार उठता है ना। जब कोई बड़ा लीडर नहीं रहता तो उनकी जगह कौन लेता है, और उनकी बनाई विरासत का उसका क्या होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है डंबलडोर की मौत के ठीक बाद हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल विंग से। माहौल में ना एक अजीब सा दुख और सदमा घुला हुआ है, और इसी भारी माहौल में हम इंसानी रिश्तों की पहली परीक्षा देखते हैं। सवाल ये है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तो क्या प्यार उस मुश्किल का सामना कर सकता है? इस अंधेरे पल में हम प्यार के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखेंगे जो इस तबाही पर अपनी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम मिसेस वीजली को देखते हैं जो अपने बेटे बिल के जख्मी चेहरे को लेकर बहुत परेशान है। अब देखिए, एक माँ होने के नाते उनकी चिंता सिर्फ बिल की सेहत को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि अब उसका भविष्य क्या होगा। उन्हें डर है कि शायद अब कोई उससे शादी ही ना करे। लेकिन ठीक उसी पल फ्लैग डेलाकोर की आवाज इस पूरी निराशा को जैसे चीर देती है। उनका जवाब सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐलान है, एक ऐसे प्यार का ऐलान जो बाहरी सुंदरता और जख्मों से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये उस अंधेरे के खिलाफ कह सकते हैं कि पहली जीत थी। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ फ्लेयर का अटूट विश्वास है तो दूसरी तरफ लुपिन का खुद पर शक। लुपिन भी प्यार करते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो इसके लायक ही नहीं है। ये दिखाता है कि संकट के समय प्यार किसी को ताकत देता है तो किसी को उसके अपने ही डर में और उलझा देता है। तो चलिए अब पर्सनल दुख से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस बड़े इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की। डंबलडोर के जाने के बाद हॉगवर्ट्स बिना किसी लीडर के रह गया है, और इस खालीपन को भरने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान पर आ गई है जो हमेशा से नियमों पर चलती आई हैं। इस पूरी अफरा तफरी के बीच प्रोफेसर मैकगोनागल आगे आती हैं। वो दुख मनाने में एक पल भी बर्बाद नहीं करती, नहीं, वो फौरन आगे बढ़कर कमान संभाल लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर अभी किसी ने सिचुएशन को नहीं संभाला तो सब कुछ बिखर जाएगा। और उनका काम करने का तरीका देखिए कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले वो मिनिस्ट्री को खबर करती हैं, फिर वो सभी हाउस हेड्स को इकट्ठा करती हैं, और फिर वो सबसे ज़रूरी सवाल उठाती हैं, अब हॉगवर्ट्स का क्या होगा? यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान है, संकट में भी क्लैरिटी और फॉरेन एक्शन। ये सीन वाकई में बहुत पावरफुल है। प्रोफेसर मैकगोनागल हेडमास्टर के ऑफिस में डंबलडोर की कुर्सी पर बैठी हैं। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, ये एक प्रतीक है, एक ऐसी भारी जिम्मेदारी का जिसे अब उन्हें ही उठाना है। जानते हैं, बस यही एक लाइन इसमें डंबलडोर के जाने का सारा दर्द सिमट कर रह गया है। प्रोफेसर मैकगोनागल के ये शब्द सिर्फ हैग्रिड के लिए नहीं थे, ये उस खालीपन को दिखा रहे थे जो हॉगवर्ट्स का हर इंसान महसूस कर रहा था। एक मार्गदर्शक की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। डंबलडोर की मौत के ठीक बाद का जो समय था वो बहुत ही गहरे दुख और भविष्य को लेकर एक भयानक अनिश्चितता से भरा हुआ था। हेडमास्टर के ऑफिस का वो सीन सच में दिल तोड़ देने वाला था। एक तरफ हैग्रिड अपने बड़े से रुमाल में मुंह छिपाकर रो रहे थे और उनका दुख इतना असली था कि मानो वो पूरे स्कूल के दर्द की आवाज बन गए हों, और सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? दुख के इस माहौल के बीच एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल खड़ा हो गया था, हॉगवर्ट्स का क्या होगा? मतलब ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक सिंबल था, और यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब हॉगवर्ट्स के स्टाफ को मिलकर ढूंढना था। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां हेडमास्टर की ही हत्या हो गई हो, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित था? क्या उसे खुला रखना सही था या हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए था? बहस सीधी सीधी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी सुरक्षा की चिंता कि स्टूडेंट्स को फौरन घर भेज देना चाहिए, तो दूसरी तरफ थी डंबलडोर की विरासत। जैसा हैग्रिड ने कहा, यह उनका घर था। ये असल में डर और सिद्धांत के बीच, सुरक्षा और सम्मान के बीच एक बहुत ही मुश्किल फैसला। और यहीं से असली बहस की शुरुआत होती है। क्या डंबलडोर की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए स्कूल को बंद कर देना चाहिए? और ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। उस कमरे में बैठे हर किसी के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था। एक तरफ सुरक्षा की चिंता है तो दूसरी तरफ एक प्रतीक को जिंदा रखने की लड़ाई। हॉगवर्ट्स सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि उम्मीद का एक किला है, तो क्या उसे बंद कर देना सही है?
तो बहस के दो साइड्स बिल्कुल क्लियर थे। प्रोफेसर स्प्राउट का मानना था कि डंबलडोर भी यही चाहते कि स्कूल खुला रहे, ये उनके प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। लेकिन दूसरों का तर्क था कि अब स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं है और बच्चों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। अब प्रोफेसर स्प्राउट की ये बात सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक इमोशनल अपील है। ये डंबलडोर की विरासत और उनके सिद्धांतों के प्रति वफादारी की बात है। उनका मानना है कि स्कूल को बंद करना हार मानने जैसा होगा। था भले ही स्कूल के भविष्य को लेकर बहस चल रही थी, लेकिन एक बात पर सब फौरन राजी हो गए। जैसे ही हैरी ने जोर देकर कहा कि डंबलडोर की इच्छा यहीं हॉगवर्ट्स में दफनाए जाने की थी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। प्रोफेसर स्प्राउट, फ्लिटविक, सबने तुरंत हामी भर दी। ये फैसला एक मत से हुआ। हॉगवर्ट्स ही डंबलडोर का घर था और हमेशा रहेगा। तो चलिए अब बड़ों की इस बहस से थोड़ा हटकर हैरी के उस निजी बोझ की तरफ चलते हैं। एक ऐसा राज, एक ऐसा मिशन जो अब सिर्फ और सिर्फ उसके कंधों पर था। जब हैरी हेडमास्टर के ऑफिस से निकलकर ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की तरफ जा रहा था तो वो बिल्कुल अकेला था। बाहर सब डंबलडोर की मौत का शोक मना रहे थे, पर हैरी के दिमाग में एक और ही बड़ी चिंता चल रही थी, वो अधूरा मिशन जिसका सच कोई नहीं जानता था। और जैसे ही वो कॉमन रूम में पहुंचा, रॉन के सीधे सवाल ने सारी चुप्पी तोड़ दी। ये सवाल दुख से आगे की बात थी। ये उस असली लड़ाई के बारे में था जो अभी बाकी थी। इस एक सवाल में पूरी कहानी का तनाव छिपा हुआ था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, मिशन की नाकामी और एक नए, कहीं ज्यादा गहरे रहस्य का खुलासा। हैरी का जवाब सीधा और दिल तोड़ देने वाला था। जिस होर्क्रक्स के लिए डंबलडोर ने अपनी जान दे दी, वो उन्हें नहीं मिला था। मिशन फेल हो चुका था। फिर हैरी ने अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला जिसे वो असली समझ रहे थे, लेकिन वो जीत का कोई सबूत नहीं था, वो एक बहुत बड़े धोखे का सबूत था। वो लॉकेट नकली था। और फिर सब कुछ बदल गया। उस नकली लॉकेट के अंदर कागज का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा था, एक नोट। उस नोट में किसी RAB का मैसेज था। उसने लिखा था कि वो डार्क लॉर्ड का राज जान चुका है और उसने असली हॉर्क्रक्स चुराकर उसे नष्ट करने की ठान ली है। ये सब उसने इसलिए किया ताकि एक दिन वोल्डेमॉर्ट को फिर से एक आम इंसान की तरह नश्वर बनाया जा सके। मतलब हैरी और डंबलडोर का मिशन सिर्फ फेल ही नहीं हुआ था, बल्कि कोई और उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। एक रहस्यमयी इंसान, RAB। डंबलडोर की इतनी बड़ी कुर्बानी एक तरह से बेकार चली गई थी। और अब सवाल सिर्फ हॉर्क्रक्स ढूंढने का नहीं था, पहले यह पता लगाना था कि ये RAB आखिर है कौन। एक खोज का अंत एक नई और कहीं ज्यादा अंधेरी खोज की शुरुआत बन गया था। और इस सब के बाद हैरी को एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि उसका आगे का रास्ता अकेला और अनिश्चितताओं से भरा होने वाला है। और ये लाइन उस एहसास को पूरी तरह से बयां करती है। डंबलडोर का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, ये उस रास्ते का अंत था जिस पर कोई हाथ पकड़कर चला रहा था। अब हैरी को अपना रास्ता खुद ढूंढना था, बिल्कुल अकेला। और आखिर में यही सवाल बचता है ना, कि जब सबसे बड़ा सहारा जो मार्गदर्शक है वही ना रहे तो फिर अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढा जाता है। यही हैरी की नई सच्चाई थी और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। और ठीक जब लग रहा था कि शायद कोई नतीजा निकल आएगा, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसे कोई वहां देखना भी नहीं चाहता था। एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें उस दरवाजे पर है जो अभी अभी खुला है। इस खामोशी में ना एक अजीब सा तनाव है। और दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रोफेसर स्नेप। वही स्नेप जिस पर डंबलडोर की मौत का इल्जाम है। उनका यहां आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है। बस स्नैप के वहां आते ही कमरे का पूरा माहौल मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। जो लोग अभी तक एक साथ मिलकर स्कूल के भविष्य पर बात कर रहे थे, वे अब एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। विश्वास की वो पतली सी डोर टूट जाती है और बैठक बिखर जाती है। तो स्नैप के आने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि हॉगवर्ट्स की लीडरशिप अब बुरी तरह से बढ़ चुकी है। अब ये सिर्फ स्कूल के भविष्य का सवाल नहीं रहा, ये भरोसे और धोखे की लड़ाई बन गई है। तो आखिर में हमारे सामने तस्वीर क्या है? डंबलडोर के सिद्धांतों की परीक्षा हो रही है। सुरक्षा का डर विद्रोह की जरूरत से टकरा रहा है और लीडरशिप के बीच गहरा अविश्वास जहर घोल रहा है। आगे का रास्ता क्या होगा ये कोई नहीं जानता, सब कुछ धुंधला है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। जब किसी संस्था का नेतृत्व ही आपस में बटा हुआ हो, जब भरोसा ही खत्म हो चुका हो, तो फिर उस संस्था का भविष्य कौन तय करेगा? इसका जवाब हमें कहानी के आने वाले पन्नों में ही मिलेगा।